Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start fifth chapter of EVS, that is constructing and building, from class 4th. So in this chapter we will study about what is the importance of building, the process of construction, tool for building and material used for building. In the above activity, you learned that shelter or a roof over your head is an important part of life. Whether it was early man, the desert nomad, Mowgli, everyone need and build शेल्टर बिकॉज। तो देखिए इस एक्टिविटी में आपको शेल्टर और रूफ के बारे में बताया जा रहा है और ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यदि हमारे पास शेल्टर नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, तो हम सुरक्षित नहीं हैं, है ना। तो देखिए इसके लिए हर पर्सन की नीड होती है कि उसको रहना है, तो रहने के लिए उसके लिए शेल्टर होना चाहिए। बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, समर हीट, हैवी रेनफॉल, सेवर विंटर। तो देखिए ये है, हमें वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हैवी रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा विंटर है, तो हम लोग ऐसे खुले स्थान पे नहीं रह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास शेल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। दे कीप अस safe from thieves and people who can harm us. We can keep our valuable in the house. तो देखिए जो शेल्टर होते हैं वो हमें चोरों से बचाते हैं और बहुत सारे ऐसे पर्सन से बचाते हैं जो कि हम पे वो हमारे लिए वो हार्मफुल होते हैं। दे प्रोवाइड वर्क प्लेस लाइक ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल एंड बैंक वेयर वर्क इज डन एंड इम्पोर्टेंट फाइल आर केप्ट। और जो शेल्टर होते हैं वो हमें पर्टिकुलर एक वर्क प्लेस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, जहाँ पे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं और अपनी फाइल्स वगैरह को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस क्या होती है। बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट विथ मटेरियल। देखिए कोई भी जो बिल्डिंग होती है वो कुछ मटेरियल्स की हेल्प से कंस्ट्रक्टेड की जाती है या फिर हम बोले बिल्ड की जाती है। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व मैनी स्टेप और स्टेज, दीज स्टेप फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। अब जो कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होती है वो बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरती है, उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है, तो वो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। स्टेप फर्स्ट, दैट इज कंसल्टिंग कंस्ट्रक्शन सर्वेयर्स, आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। Irrespective of whether it is a house, hotel or hospital, a mountain or office, it is always wise to consult or ask an expert to help you decide what kind of construction it will be. There are mainly 3 consultants who are needed. तो देखिए जब कोई भी एक बिल्डिंग तैयार होती है, वो हॉस्पिटल हो या फिर मोन्यूमेंट हो, ऑफिस हो, तो वो ऐसे ही हम लोग उसको बनाना नहीं स्टार्ट कर देते। हम किसी एक्सपर्ट की, जो कि इंजीनियर होता है, उसकी हेल्प लेते हैं, उससे मैप वगैरह बनवाते हैं, उसके बाद ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो उस पर करवाना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन सर्वेयर। ही और सी इज अ पर्सन हु सर्वे और लुक एट एवरी डिटेल ऑफ द साइट केयरफुली। ही यूज इंस्ट्रूमेंट नोन एज द थियोडोलाइट। दिस इंश्योर दैट एवरीथिंग इज लेवल इन द टर्म ऑफ विड्थ, लेंथ एंड हाइट। अब देखिए जो कंस्ट्रक्शन सर्वेयर होते हैं वो एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अच्छी तरीके से सारी जगह वगैरह देखते हैं और पूरी साइट में पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपलोड करते हैं। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है थियोडोलाइट। तो वो उससे उस जगह की, जहाँ पे हमको जगह लेना है, उसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को अच्छी तरीके से मेजर करता है। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट। ही सी डिजाइन द बिल्डिंग कीपिंग इन माइंड द मेजरमेंट शेयर्ड बाय द सर्वेयर। अब देखिए आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जो कि हमारी बिल्डिंग को डिजाइन करता है और सर्वेयर के साथ उसको शेयर करता है। द आर्किटेक्ट क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ ड्राइंग मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर शोइंग द exact measurement of room, placement of door, window, staircase or corridor. He may also make a 3D computer model or actual model of the building to give an idea of how the building will look on completion. तो देखिए जो होता है आर्किटेक्ट होता है वो एक कंप्यूटर की हेल्प से एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि किस तरीके से हमारा जो रूम का मेजरमेंट होना चाहिए, डोर वगैरह कैसे वहाँ पे मेजरमेंट होने चाहिए, विंडो कैसी होनी चाहिए, स्टेयर केस का कॉरिडोर वगैरह कैसे होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्किटेक्ट जो होता है वो डिसाइड करता है।
Next is structural engineer. The architect share the plan with the structural engineer who is responsible for ensuring that the body or structure of the building is as per the design and is strong. Like the architect, he or she can make model of the building on the computer. Other than this, the structural engineer has to keep in mind the budget with which he has to buy material and pay the construction workers. देखिए जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, जब आर्किटेक्ट पूरी तरीके से किसी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लान कर लेता है, तो जब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को शेयर करता है और उसके बाद वो बताता है कि किस तरीके से कंप्यूटर से जो मॉडल लिया गया है उसमें कितना अकॉर्डिंग टू द बजट कौन कौन से मटेरियल ज़रूरत पड़ेंगे, किस टाइप का हमको घर बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड, that is excavation and laying the foundation of the building. The site of a place where the construction is supposed to take place is labeled or made plain by digging and filling. This is known as एक्सवेशंस। तो देखिए जो खुदाई वगैरह किया जाता है, जैसे अब कहीं पे अपन ने घर ले लिया, अब उसकी जो भी खुदाई वगैरह कराना है, फिलिंग कराना है, डिगिंग कराना है, तो ये जो सारे काम है वो एक्सकेवेशन के द्वारा परफॉर्म होता है। वंस दिस इज ओवर, द फाउंडेशन ऑन विच द बिल्डिंग विल रेस्ट इज लेड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इफ द फाउंडेशन इज वीक द बिल्डिंग में कोलैप्स और फॉल। तो ये देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यदि हमारी जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे चल कर के जो भी हम बिल्डिंग उस पर बना रहे हैं वो सही तरीके से बन नहीं पाएगी, कोलैप्स हो जाएगा या फिर गिर जाएगी। Step third, constructing the frame of the building. Iron frame are used to make the outline or structure of the building so that the structure is safe and strong. देखिए ये प्रोसेस होती है जिसमें आयरन फ्रेम के थ्रू किसी भी बिल्डिंग का जो आउटलाइन होता है वो दिया जाता है, मतलब आयरन फ्रेम का यूज किया जाता है जिससे कि स्ट्रक्चर जो हो वो अच्छे से सेफ बने और स्ट्रांग हो। रेजिंग द स्कैफोल्डिंग। तो अब देखिए वर्कर यूज अ स्कैफोल्डिंग और आउटर फ्रेम फिटेड विद द बम्बूज एंड रोप और फ्रेम्स, दे स्टैंड ऑन दिस एंड डू देयर वर्क। तो ये देखिए यहाँ पे पिक्चर पे आपको बताया जा रहा है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग वो होता है जो कि जिसपे जो वर्कर होते हैं उस पर खड़े होके काम करते हैं। ये जनरली बम्बू का या फिर रोप का या फिर कोई आयरन का फ्रेम बन के ये तैयार होता है। इसी पे ही जो वर्कर होते हैं वो इसी पे खड़े होकर के बिल्डिंग को पूरी अच्छी तरीके से बनाते हैं। completion of the building. A number of people are involved at this stage. Some of them are the plumber, the carpenter and the electricians. There are those who paint the building and interior decorator. They make the building or home लुक ब्यूटीफुल। तो देखिए जो कॉम्प्लीशन ऑफ द बिल्डिंग होते हैं वो इसमें बहुत सारे पीपल होते हैं, है ना। इसमें कुछ जो होते हैं कारपेंटर होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, मतलब बिल्डिंग बन के कम्प्लीट हो गई है, अब उसमें क्या क्या ज़रूरत है, कारपेंटर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रीशियंस की ज़रूरत है, डेकोरेटर होम डेकोरेटर की है, तो वो सारी चीज़ें इस पर आती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टूल फॉर कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है उसमें कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इज द मशीनरी। Since the work at the construction site involve lifting and moving heavy material, the machinery used is known as the heavy machinery. तो देखिए जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो बहुत सारी चीज़ों हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मटेरियल को जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं कि हम लोग उनको मतलब मज़दूरों के द्वारा करवाएं, तो उसको लिफ्टिंग करने के लिए जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग हैवी मशीनरी बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्थ मूवर। दीज आर मशीन दैट आर यूज टू excavate or move huge piles of soil and rock and fitting include a digging bucket and shovel। देखिए पिक्चर पे आपको दिखाया जा रहा है, इस तरीके से होता है ये, जिसको आप लोग बोलते हैं अर्थ मूवर। मतलब कि इसमें जो ह्यूज अमाउंट पे सॉइल होती है, रॉक्स होती है ना, इस पे ये इसको बकेट टाइप सा होता है और इसमें ये डिगिंग करके क्या करता है, सॉइल में से कचड़े को उठा, मतलब कचड़ा तो नहीं, मतलब जो भी पार्टिकल्स है, सॉइल है, रॉक्स है, तो वो सारे पार्टिकल्स को ये उठाने के लिए
हम लोगों को हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन आर ऑपरेटेड बाय अ व्हीकल, इट हैज़ एन आर्म that lift heavy object lifted up based tower. The operator sits in the cab portion of the crane and use a lever like a gear stick in a car to lift and drop material. तो क्रेन क्या होता है? क्रेन का यूज जनरली हम लोग किसी भी चीज़ को उठाने पे करते हैं, मतलब कोई हैवी मटेरियल है उसको उठाना है तो हम लोग क्रेन का ही यूज करते हैं। तो ये जो होता है वो कार के गियर की तरह होता है ना। तो जैसा आपको यहाँ पिक्चर पे बताया जा रहा है, आप लोग जानते होंगे क्रेन के बारे में, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सुना होगा। नेक्स्ट है सीमेंट मिक्सर। इट इज़ द ट्रैक विथ अ बिग ड्रम इन प्लेस ऑफ द बॉडी इन विच द सीमेंट गेट मिक्सड फॉर यूज। तो देखिए जो सीमेंट मिक्सर होता है, नाम से ही क्लियर है कि इसका हम लोग यूज क्या करते हैं कि ये ट्रक टाइप सा, मतलब एक बड़ा सा ड्रम टाइप का शेप होता है और इस पर सीमेंट को डाल दिया जाता है। सीमेंट, बालू, सारी चीज़ों को, गिट्टी को मिक्स करने का ये काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट मिक्सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैंड टूल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ट्रैवल, प्लम लाइन, सेट स्क्वायर, यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया जा रहा है। देखिए ट्रॉवल क्या होता है? ट्रॉवल होता है जिससे जो हमारे वर्कर होते हैं, मतलब पूरा सीमेंट का जो मसाला बन गया तो उससे जब मतलब बिल्डिंग की जो ईंट से हम लोग जब जुड़ाई वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज बाय अ ब्रिक लेयर टू स्मूथली स्प्रेड मोर्टार। तो जब मोर्टार पूरा बन जाता है, मतलब जब मिक्सिंग हो जाती है सीमेंट की, पूरा जिसको मसाला बोलते हैं, तो वो जब पूरी मिक्सिंग हो जाती है तो जब ब्रिक लेयर को जोड़ा जाता है तब यहाँ पे ट्रैवल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लम लाइन। इट इज़ यूज टू चेक वेदर अ बॉल इज स्ट्रेट और no vertically top to the bottom. The line is string attached to a plum or weight at the end of it. तो इसका यूज करते हैं वॉल की लंबाई है, मतलब टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, वो सब चीज़ें उसकी मतलब एक बराबर पे आया है कि नहीं, तो हम लोग इस पर प्लम लाइन का यूज करते हैं। एक इसमें एक थ्रेड होता है जिसके द्वारा जो वर्कर होते हैं वो इसकी हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट लेवल एंड अ सेट स्क्वायर। बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट चेक वेदर अ वॉल इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली राइट टू लेफ्ट। अ स्प्लिट और बबल लेवल इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेक इनटू यूज स्प्लिट अ ब्लूइश ग्रीन लिक्विड इन अ बॉटल। मतलब ये जो बॉटल है इसमें एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। इन केस ऑफ द लेवल ऑफ वॉल इज अनइवन द स्प्लिट विल टिल्ट। तो जो इसमें वॉल का लेवल चेक किया जाता है और यदि वॉल का लेवल जो है वो इवन नहीं है तो जो स्प्लिट विल है वो टिल्ट हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती है। नेक्स्ट है मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग। अब हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो एक है फर्स्ट है कंक्रीट। स्मॉल स्टोन कॉल्ड एग्रीगेट are mixed with cement and water to form concrete. It is used to build home and building or even roads. तो इसका यूज किया जाता है रोड को बनाने पे, घरों की बिल्डिंग वगैरह बनाने पे। मतलब इसमें क्या करते हैं, वाटर और सीमेंट के साथ पूरी मिक्सिंग की जाती है कंक्रीट की। इसमें स्मॉल स्टोन्स होते हैं जिसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। Concrete can be made stronger by putting steel inside it. This make the concrete stronger. Next, brick. These are made with clay, mud, sand and water. Once they are given shape, they are placed in an oven like structure called a kiln. This is why they have a red और rust color. तो ब्रिक्स तो आप लोगों ने पता ही होगा आप लोगों को, भाई हमारी जो वॉल है तो वो पूरी ब्रिक्स से ही तो बनी है। ब्रिक्स नहीं होगा तो हम लोग कैसे अपनी पूरी वॉल को खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक ओवन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग किल्न भी बोलते हैं, और इसका जो कलर है वो रेड या फिर रस्ट कलर का होता है, और ये जनरली क्ले से, मड से, सैंड और वाटर से मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट मोर्टार। इट एक्ट लाइक ग्लू and help and brick to stick to one another. Mortar is a mixture of sand, cement and water. तो मोर्टार क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है जिसमें सैंड, सीमेंट और वाटर मिली होती है। ये ग्लू की तरह काम करता है, मतलब किसी चीज़ को चिपकाने के लिए ये काम करता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, चैनल समझ में आया है। आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।